होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिम्मत हो सच बोलने का, ताकत हो सच सुनने का। KKN न्यूज़। तो पुलिस के जुल्म से संबंधित कई सारी घटनाएं आपने विभिन्न जगह सुनी होंगी। पुलिस अपनी वर्दी के रूप में नाजायज़ हरकत करती है या किसी और टाइप की। ये लोग आप देख रहे हैं, ये शाहबाद डेयरी की झुग्गियों के रहने वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, परचून की दुकान चलाते हैं, गरीब लोग हैं। चूँकि JJ कॉलोनी में रहते हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं, इन गरीबों को कोई इंसान ही नहीं मानता। इस महिला का, शीला का ये कहना है कि इसका 22 साल का लड़का जो परचून की दुकान चलाता है, चलो JJ कॉलोनी है तो ख़राब माहौल तो वहाँ पर है ही है, वहाँ पर अचानक ही कुछ लोग आते हैं और इसके लड़के को लेके चले जाते हैं। बाद में पता चलता है वो तो स्पेशल स्टाफ वाले हैं। इस बहन का ये कहना है कि हमारा भाई 2 दिन से लापता, हमें पता नहीं वो कहाँ है, कि हमें मिलने नहीं जा रहा, मैं भूखी हूँ, मेरा पूरा घर भूखा है। इस बच्ची का ये कहना है कि मैं तो अपने भाई के साथ स्कूल से पढ़ाई करके आ रही थी और अचानक ही कुछ लोग आए, मुस्टंडे से ताकतवर से उठा के इसके भाई को ले गए। क्या है नहीं कहानी। मैम रितेशु। सॉरी, रितेशु। क्या उम्र है आपकी? 22। क्या घटना हुई है सारी वो बता दीजिए। मैम मैं नोएडा से आ रही थी अपने ऑफिस से, नोएडा से आ रही थी अपने ऑफिस को घर, नोएडा के ऑफिस से अपने घर। एक मिनट, आपका? रितेशु। क्या करते हैं आप? मैं मास्टर्स कर रही हूँ और इसके साथ मैं 99 टेक्नोलॉजीज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करती हूँ। क्या घटना घटी है आपके साथ वो बता दीजिए। मैम मैं अपने ऑफिस से घर की ओर आ रही थी, शाहबाद डेयरी बस स्टैंड पर मेरा भाई मुझे पिक करने आया था गाड़ी लेकर। तो जैसे ही मैं रिक्शे से उतरी, वैसे ही मेरा भाई, जैसे ही मैं अपने भाई की तरफ बढ़ने जा रही थी, वैसे ही एक कार आती है। अचानक से वो मेरे भाई को खींचकर ज़बरदस्ती कार में बिठाकर बहुत ही तेज़ी से चले जाते हैं। जब मैं, एक बाइक भी थी उनके साथ, जब मैं पीछे पीछे जा रही थी तो एक ने मुझे बहुत तेज़ धक्का दिया और वो भी गायब हो गए। कितने लोग थे? मैम 3-4 लोग थे कार। देखने में क्या लगता था आपको, किस तरीके के लोग रहे होंगे? मैम बदमाश टाइप के थे, लंबे, काफ़ी चौड़े से थे। गाड़ी आपने देखी, कौन सी गाड़ी थी? मैम इतना ध्यान नहीं। कार थी, स्कूटी थी, बाइक थी, क्या था? एक 4 व्हीलर था, वाइट कलर की कार थी, और एक 2 व्हीलर था, बाइक थी। आपका भाई क्या काम करता है? मैम वो परचून की दुकान है, वो भी संभलवाता है, और मेरे भाई की मोबाइल की शॉप है, उस पर भी काम। उम्र कितनी है आपके भाई की? 20, अराउंड 20। आप रहते कहाँ हैं? और शाहबाद डेयरी। इससे पहले आपके भाई के साथ कोई और वारदात भी हुई है? मैम एक हुई थी, मेरे भाई ने एक फ़ोटो खिंचवा ली थी कुछ पिस्टल वगैरह लेकर, तो उसका जो टिकटॉक की वीडियो शूट करने के लिए, तो उसको पुलिस जो उस टाइम पर थी वहाँ की, वो आते मेरी मम्मी को प्रेशराइज़ करते कि आप, मतलब ये इतना आपको देना पड़ेगा, हम केस हट जाएगा अगर आप इतने अमाउंट पे कर देते हैं। तो ये वो करके बहका के उन्होंने मेरी मम्मी से पैसे ले लिए, और उसके बाद और उसकी सज़ा भी हो गई थी। बेल होने के बाद भी बार बार हमारे घर पर कभी सुबह कभी शाम कोई भी हमारे घर में आराम घुस जाता कभी भी, और बोलता कि इसको बुलाओ, ये करो, वो करो, जबकि उसका केस ऑलरेडी बन चुका था। आपके भाई को जब किडनैप किया गया, आपके अनुसार किडनैप किया गया, कितने दिन हो गए इस बात को? मैम ये कल रात की बात है, कल शाम की बात है। तो अभी तक आपको पता नहीं चला आपका भाई? मैम कोई कुछ नहीं बता रहा। मैंने 100 नंबर कॉल करी थी PCR, तो वो भी बोलते हैं हम पता करके बता देंगे। IO का नंबर दिया उन्होंने, वहाँ पे बोला कि अपनी स्टेटमेंट लिखवा दो। मैं स्टेटमेंट लिखवाने के लिए गई, उन्होंने वो तो मेंशन कर लिया, कोई FIR लॉन्च नहीं करी। मैंने उनको बोला भी कि सर नोट डाउन कर लो या लॉन्च कर लो, उन्होंने मना कर दिया साफ। वो कहते कि जो है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें पहले पता तो चले कौन है ये वो, तो उन्होंने FIR भी नहीं। आपको किसी पे शक? मैम ऐसा सच नहीं है। तो माता है उनकी, क्या पूरी घटना हुई है और कब उनको लेके गए? मैं रिशांत की माता हूँ। रिशांत घर पे शाम को बैठा हुआ था, मैंने उसे बोला कि जाओ, अब तुम्हारी सिस्टर आ गई है, तुम उसको लेके आओ जी। अब जब वो डेयरी स्टैंड पे पहुंचता है तो पता चलता है कि वो लापता हो गया जी। लड़की ने 100 नंबर कॉल किया, मुझे कॉल किया, हम सारे भागा दौड़ी में लगे। लड़की को तो पता नहीं चल पाया, फिर मैंने इतना भागा दौड़ी किया, मुझे पता चला कि अजय दहिया नाम के सिपाही और कुलदीप छिकारा और प्रदीप दहिया और मुकेश, चार पुलिस वाले उठा रखे हैं। कैसे पता चला? कैसे पता चला? वो मुझे एक लड़के के थ्रू, जब वहाँ से वो ये जहाँ उठा के जहाँ बैठाए थे शाहबाद के पीछे बंगाली टोला में, नहीं बताया। और ये बोले कि जो है कि वहाँ हमसे कुछ फिरौती मांगे, और बोले नहीं दोगे तो कितनी फिरौती मांगी आपसे? 3 लाख। 3 लाख रुपए आपसे मांगा? किसने मांगे थे? अजय दहिया ने। अजय दहिया? अजय दहिया कौन है? ये यहाँ के स्पेशल स्टाफ के हैं।
स्पेशल स्टाफ में? हाँ, जब उन्होंने पहले आपसे- हमारे बीट में रहा करते थे वो। जब उन्होंने आपसे पैसों की डिमांड की तो आपने क्या कहा? हमने बोला हम गरीब आदमी, हम कहाँ से दे पाएंगे, वैसे हमारा लड़का अगर इतना गलत कर रखा है तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी अगर गलती है तो छोटे मोटे में आप कर लो, माफ़ FIR करो, दर्ज कर लो। हाँ कर लो। और मेरी लड़की का एंगेजमेंट है सर, मेरी लाज रख लो। मैंने उनके हाथ भी जोड़े, मैंने पाँव भी पकड़े, और इसके बाद में वो मेरे आगे मेरे बेटे को धक्का दे के घसीटते हुए यहाँ तक लाए। आपको पता चल चुका है कि आपका बेटा इस वक्त हाँ, कहाँ मुझे है? पता चल चुका है, लेकिन ये मिलने नहीं दे रहे हैं। ये मैं मिलने आई और ये लोग हमसे मिलने नहीं दे रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? और ये कह रहे हैं हम तो रजिस्टर्ड गुंडे हैं, हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाएगा, तुम्हारी लड़की ने 100 नंबर कॉल करके क्या कर लिया, ऐसा। हाँ, कुछ ये भी किसने कहा? ये अजय दहिया सर ने बोला। तो अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा लड़का हमें मिले, हमारे घर आए और अपने काम में लग जाए। हम इनसे कोई वो नहीं चाहते हैं, ये अपने काम ये में आपकी लगे बेटी रहें। है जिनकी एंगेजमेंट है? हाँ, हमारी बेटी है। क्या नाम है आपका? रक्ता क्या? रक्ता रत्ना? रक्ता रक्ता आपकी एंगेजमेंट कब है? 27 में। 27 को। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपकी माताजी ने बताया कि अजय जी ने आपको धक्का दे के पीछे, आपको मालूम है कि कोई भी अधिकारी अगर वो पुरुष है तो वो किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता। पता है। तो आपने कोई कंप्लेंट करी इसकी अपने नज़दीकी थाने में कहीं पे जाके? एक्चुअली ये सीन तो बाहर का है। अच्छा, बाहर हुआ है ये सब? हाँ, मैं घर पे थी, मेरी सिस्टर थी, गई थी, अच्छा। उसको लेने गया था भाई। अच्छा। और मैं तो घर पे थी, मैंने भी वो 100 नंबर कॉल की थी कि मेरा भाई खो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा था घर पे कोई। तो उन्होंने फिर बोला कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और 2 दिन से हमने खाना भी नहीं खाया है, हमें कुछ पता नहीं चला भाई का भी नहीं खिलाने दे रहे, वो भी भूखा बैठा है। और किसी ने कोई बता रहा था कि बहुत मारा भी है, उसका चेहरा भी सूज गया है। जब से तुम्हारा भाई नाजायज रूप से गायब हुआ, किसी ने घर में खाना भी नहीं खाया? घर में भी नहीं खाया। भूखे प्यासे तड़पते हुए यहाँ पे मौजूद हो? यस सर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ खाने के बाहर खड़े हुए? 1 घंटा हो गया। सुबह आए थे हम। कितना टाइम से आप यहाँ बैठे हो थाने के बाहर? सुबह से ही बैठे हैं भाई से, हम कितनी बार कह रहे हैं मिलवा दो, चाय पिलाने दो, खाना खिलाने दो, किसी से भी नहीं मिलवाया, और बाहर ही पुलिस वालों बैठे का थे। क्या कहना है जो उसे अरेस्ट करके लाए? वो क्या पुलिस कहना वाले मम्मी से कुछ पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये डिमांड पूरी करोगे तभी हम छोड़ेंगे, और मम्मी से क्लियर बात हुई है, मुझसे तो नहीं। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।